ताइवान के आसपास चीन के सैन्य गतिविधियों में एक बार फिर तेज और चिंताजनक उछाल देखा गया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को जानकारी दी कि बीते 24 घंटे के भीतर ताइवान के आसपास चीनी सेना के 130 सैन्य विमान, 14 नौसैनिक युद्धपोत और 8 सरकारी जहाज सक्रिय पाए गए हैं। यह गतिविधियां ऐसे समय में सामने आई हैं जब चीन ताइवान के चारों ओर बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि सुबह 6 बजे तक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के 130 विमानों की गतिविधियां दर्ज की गईं। इनमें से 90 विमान ताइवान स्ट्रेट की मीडियन लाइन को पार करते हुए ताइवान के उत्तरी, मध्य दक्षिणी और पूर्वी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में दाखिल हुए। इसके अलावा ताइवान के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में 14 चीनी नौसैनिक जहाज और 8 सरकारी जहाज भी सक्रिय पाए गए। ताइवान ने स्पष्ट किया कि उसकी सेना ने हालात पर कड़ी निगरानी रखी और आवश्यक जवाबी कदम उठाए। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब एक दिन पहले ही चीन ने ताइवान के चारों ओर बड़े स्तर पर संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू करने की घोषणा की थी। इन अभ्यासों में चीन की थल सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स ऑल शामिल हैं। बीजिंग ने इस सैन्य अभ्यासों को ताइवान की स्वतंत्रता समर्थक ताकतों और विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ कड़ा संदेश करार दिया है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के मुताबिक इन अभ्यासों को जस्टिस मिशन 2025 नाम दिया गया है। चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इन सैन्य अभ्यासों का मुख्य फोकस युद्ध तैयारियों को परखने, सटीक हमलों की क्षमता, समुद्री नाकेबंदी और ताइवान के आसपास प्रमुख बंदरगाहों व रणनीतिक इलाकों पर नियंत्रण स्थापित करने की रणनीति पर है। ये सैन्य अभ्यास केवल ताइवान स्ट्रेट तक सीमित नहीं है, बल्कि ताइवान के उत्तर, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिमी समुद्री क्षेत्रों में भी फैलाए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को ताइवान के चारों ओर 5 अलग अलग समुद्री और हवाई क्षेत्रों में लाइव फायर ड्रिल्स भी की जानी है, जिससे हालात और अधिक तनावपूर्ण हो गए हैं। ताइवान की सरकार और सैन्य अधिकारियों ने चीन की इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इन अभ्यासों को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि इससे पूरे क्षेत्र की स्थिरता को खतरा पैदा हो रहा है। ताइवान के सरकारी समाचार एजेंसी फोकस ताइवान के मुताबिक पीएलए द्वारा लाइव फायर अभ्यास के लिए घोषित किए गए 5 जोन का कुछ हिस्सा ताइवान के क्षेत्रीय जल के भीतर आता है, जिसे ताइवान ने अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि वह हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उपयुक्त सैन्य और रणनीतिक कदम उठाए जा रहे हैं। ताइवान स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के बीच यह घटनाक्रम क्षेत्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और एशिया प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर रहा है। अब दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या चीन के ये सैन्य अभ्यास महज दबाव की रणनीति है या फिर ताइवान को लेकर किसी बड़े सैन्य टकराव की भूमिका तैयार की जा रही है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।